So, hello, my dear Jack Rapche कॉमियंस, कैसे हो यार आप सब? उम्मीद है सब होंगे मस्त, बिंदास, झकास, हमेशा आजाद, मुस्कुराते, प्यारे, न्यारे, क्यूटी पास लग रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ चलो भाई, निक्कू भैया आए हैं, और जब निक्कू भैया आते हैं तो कुछ ना कुछ खास लाते हैं। तो आज निक्कू भैया आए, क्या खास लाए? तो देखो, आज मैं आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 12 लेकर आ गया हूं भाई। अब ये लेक्चर नंबर 12 में क्या है भाई? तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। यानी कि हम छोटी छोटी चीजों को सीख रहे हैं, मगर उससे पहले जरा हाजिरी लगाएंगे जैसे जयश्री जी ने लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो भैया जी पास्ट एडजस्टमेंट हमने कर लिए थे, इसके कई सवाल भी हमने कर लिए थे, है ना। तो बेसिक सारे सवाल कर लिए थे, थोड़े ट्रिकी सवाल भी हमने कर लिए थे, ठीक है जी। अब हमें गारंटी ऑफ अ पार्टनर पढ़ना है। पार्ट 1 है साझेदार की गारंटी, ये हमें आज के क्लास में कंप्लीट करना है। मगर मैंने 2 होमवर्क दिए थे भाई, 2 होमवर्क दिए थे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चे होमवर्क करके आए। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो कंप्लेनेंट टाइप के बच्चे होते हैं, जिनकी आदत होती है दूसरों में कमियां निकालना या कुछ ना कुछ नौटंकियां करना, और ऐसे ही बच्चों के पीछे पड़ जाती हैं आंटियां, उनके आस पड़ोस वाली या उनके आस पड़ोस के अंकल लोग, क्योंकि वो लोगों को ना आस पड़ोस के लोग तंग करते हैं उनकी कमियां निकाल के। तो वो बच्चे बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्लास में आऊंगा और टीचर की कमियां निकालूंगा, मजा आ जाएगा। तो ऐसे ही बच्चे जितने भी होते हैं ना, वो कभी आंसर नहीं देते, और जो आंसर्स देते हैं, टॉपर की लिस्ट जब निकलती है तो उन्हीं लोगों के नाम होते हैं। तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आंसर्स दिए हैं। जिन्होंने नहीं लिखे हैं आंसर्स, प्लीज पहले अपने हिस्से का काम करें। यह मोहल्ले वाला काम क्लास के अंदर ना करें। मोहल्ले वाला काम मोहल्ले के अंदर करना है आपको, दूसरों की कमियां निकालना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे कराओ, वैसे कराओ, ये सब छोड़ दो। ये मैं कराने वाला हूं ना भाई, ठीक है जी, मैं करा दूंगा सब कुछ, डोंट वरी। पहले जो अभी आप 12वीं क्लास में पैदा हुए हो, अभी 12वीं क्लास चलने दो, थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए आपको सब कुछ, तभी तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो नहीं कर रहे आप। अब नहीं चला रहे हो भाई। अगर आप टीचर ही हो तो पढ़ने क्यों आ रहे हो, है ना। कभी कोई गड़बड़ हो जाए मुझसे प्लीज़ बताइए, कोई कमी रह जाए बताइए, लेकिन पहले अपने हिस्से का काम करने के बाद। अगर मैंने आपको कोई काम दिया और आप नहीं कर रहे हो, तो आपका कोई हक नहीं कि आप कुछ भी फालतू बकवास करोगे, या कोई एडवाइस भी आप दोगे तो आपकी सुनेगा कोई क्यों, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जितने लोगों ने आंसर दिया वेरी गुड, जितने लोगों ने आंसर नहीं दिया मैं उनके लिए कह रहा हूँ ये बात। हाँ जी, वेरी गुड जिन्होंने होमवर्क बना लिया है। अब आओ स्टार्ट करते हैं, एक स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं भाई, हैं स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं जी, स्माइल के साथ। धनंजय जी कह रहे सर होमवर्क भी था। हाँ जी धनंजय जी होमवर्क भी था। अलग ही प्राणी आ गए भाई। सर क्या बात कर रहे हो, होमवर्क भी था भाई। वॉइस देखना, वॉइस बच्चे कह रहे हैं वॉइस कम है। सर कैसे हो? बहुत ही बेहतरीन हूँ यार, उम्मीद है आप लोग भी बहुत बेहतरीन होंगे। आप लोगों के साथ इतना लंबा अंतराल मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने इस हफ्ते से डिसाइड किया कि हम 3 क्लासेस लेंगे, ठीक है जी। तो इस हफ्ते से हमारी 3 क्लासेस होंगी। अब एक ही कंडीशन है, कहीं हमारे सीबीएसई वालों का रिजल्ट ना आ जाए, वरना हो सकता है कि शायद हमारी क्लास कैंसिल हो और मुझे वो रिजल्ट को देखने जाना पड़ जाएगा। अदरवाइज हम लोग डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 3 बार हम मिलने वाले हैं। धीरे धीरे 4 बार भी होगा, लेकिन फिलहाल अभी 3 बार तक है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। स्माइल कर दिया आपने, ओए होए मेरा लवली प्यारा कॉमियंस। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका होमवर्क था। अब अगर आपने इसको होमवर्क में नहीं किया तो आपकी गलती है, पहले तो कान पकड़ लो, क्योंकि ये होमवर्क का सवाल था। तो मैं बार बार क्वेश्चन पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, नहीं किया, तो अपने कान खींचिए, अपनी मिस्टेक को मानते हुए उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश कीजिए, खुद को बदलिए पहले, है ना, तब दुनिया बदलेगी। कमल आंचल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। इन्होंने हमसे कहा फर्म का नेट प्रॉफिट था 1,25,000 रुपए। पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल को दे दो 15,000, आंचल को दे दो 10,000। हमने कहा ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो था वो 12,000 था कमल के लिए और 9,000 था आंचल के लिए। कमल इज ऑल्सो एंटाइटल टू अ कमीशन 10% डिविजिबल प्रॉफिट। भाई कमल को 10% डिविजिबल प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर उसको 10% का कमीशन भी चाहिए आफ्टर चार्जिंग, और ये जो कमीशन होगा ये आफ्टर चार्जिंग होगा। फिर ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप बस इतना बता दो वो प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स में बांटा जाएगा वो कितना होगा। हमने कहा ठीक है जी बता देंगे। अब यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, कमल आंचल 3:1 के अनुपात में लाभ बांटने वाले साझेदार हैं। 31 मार्च 2021 को फर्म का शुद्ध लाभ 1,25,000 रुपए था। साझेदारी विलेख के अनुसार कमल और आंचल को पूंजी पर क्रमशः 15,000 और 10,000 रुपए का ब्याज प्राप्त होना था। तो ब्याज दिया हुआ है पूंजी के ऊपर, हाँ जी भाई जी।
फिर आहरण पर कमल को 12,000 रुपए और आंचल को 9,000 रुपए का ब्याज, यानी आहरण पर ब्याज भी दिया हुआ है। हाँ जी। फिर कमल कमीशन काटने के बाद, कमीशन को काटने के बाद यानी कि आफ्टर का फॉर्मूला है 10% कमीशन का भी हकदार है। पर कौन से लाभ पर? विभाज्य लाभ। विभाज्य मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कह लीजिए, है ना, डिविजिबल प्रॉफिट कह लीजिए, जो आखिरी में प्रॉफिट बचता है वो। ठीक है जी। तो अब आपको बताना है कि भाई साझेदारों के पूंजी खाते में कितना लाभ की गणना की जाएगी और उनको हस्तांतरित करना है। तो देखो भैया जी, सीधी सी बात है, नेट प्रॉफिट आपको लिखा हुआ है 1,25,000। अब आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाने की जरूरत तो है नहीं भैया, प्रॉपर फॉर्मेट में बनाने की जरूरत तो है नहीं, है ना, क्योंकि एमसीक्यू सवाल है, वरना आप फॉर्मेट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, ठीक है जी। फिर उसके क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते हो, उसके डेबिट साइड पे कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज, वेतन दिया है तो कमीशन दिया है, वो सब लिखते हो, है ना। पर एमसीक्यू में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें फटाफट आंसर निकालना है। तो भैया देखो, नेट प्रॉफिट ले लो भैया जी, नेट प्रॉफिट है 125, है ना, ठीक है जी, ये क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है। ओके भैया जी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होता है। क्यों? इधर ये क्रेडिट साइड होती है प्रॉफिट और ड्राइंग इधर ही आता है, तो ये आपस में प्लस होते हैं, तो इनको जोड़ दो भैया जी। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ IOD। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में आपको मोती चूर जैसा सॉल्व नहीं करना, आपको आंसर सॉल्व करके उसको टिक करना है बस, तो इसलिए अपन उसी वे में सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर भैया जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो लोगों के पार्टनर के, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को जोड़ दो, तो 12 प्लस 9 21,000, ठीक है जी। तो इसको अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम बचाइए, है ना, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, ठीक है जी, समय ही क्या कहते हैं उसको, पैसा है, समय ही पैसा है। चलिए, तो IOD हो गया भैया जी, तो इसकी टोटलिंग हो गई 1,46,000। अब भैया इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना है, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये कितना है भैया जी, तो 15 और 10 25, तो 25,000 माइनस हो जाएगा। भैया इनको अलग अलग क्यों नहीं माइनस कर रहे? क्योंकि हमें एक कंप्लीट आंसर चाहिए, हमें कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाना, कोई 4 नंबर 5 नंबर का सवाल नहीं है ये हमारे लिए, 3 नंबर का, ये हमें बस सॉल्व करना है, तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा भैया जी 1,21,000। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इन्होंने कहा कि भैया जी कमीशन भी मिलेगा, तो यानी कि भैया कमीशन भी माइनस होगा। लेकिन कमीशन भैया किस पर मिलेगा? तो उसने कहा 10% डिविजिबल प्रॉफिट। तो दो प्रकार के प्रॉफिट होते हैं, एक नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ, और एक विभाजित लाभ यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ये होता है, ये रहा नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट बोलता तो मैं इस पे लगाता, लेकिन उसने नेट प्रॉफिट नहीं बोला, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना भी आपके पास प्रॉफिट का हिस्सा था उसमें ड्राइंग का हिस्सा एड ऑन कर दो, और जो जो बांटना था वो सब बांट दो, फिर जो बचा तो जो जोड़ना था जोड़ दिया, जो बांटना था बांट दिया। अगर सैलरी होता तो सैलरी भी माइनस करता मैं। अब वह ये सब कुछ कर दिया, हाँ जी। अब जो बच गया इस पर लगाना है 10%, तो ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। ये मेरा क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट, है ना, जिसको आप विभाज्य प्रॉफिट कह लीजिए, है ना, या बांटने वाला लाभ का अंश ऐसे कह लीजिए, जो भी आपको हिंदी में आपके बोला जाता है ना, ठीक है। अब कमीशन निकालना है इसके ऊपर, लेकिन 10% कैसा? आफ्टर चार्जिंग। कैसा? आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर का फॉर्मूला लगेगा, तो भैया जी यहाँ फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, तो 1,21,000 इंटू 10/110, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 11 से इसको काटेंगे तो 11,000 हो गया। तो 11,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यानी कि टोटल हो गया 1,10,000। बोलो तारा रा 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 तारा रा रा रा। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। काफी लोगों ने सही आंसर दिया। डन डना डन डन, बोलो टन टना टन 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 टन। ठीक है सर, आज पढ़ने का मूड नहीं है, तो प्रज्ञा जी आप आराम से घूमिए फिरिए, रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा, है ना। ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी। ए वी आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 एंड कैपिटल 4 लाख और 3 लाख। ठीक है जी, रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, यानी पूंजी हमें दी हुई है ना। ये देखिए, लाभ का अनुपात दे दिया 2:1, और ए और बी की पूंजी दे दी 4 लाख और 3 लाख। हमने कहा ओके जी। उन्हें पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेगा। हमने कहा ठीक है जी, पूंजी पर ब्याज 10% लगा देंगे। ये देख लीजिए भैया जी, पूंजी पर है, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सॉरी, पूंजी पर ब्याज 6% है, 6% है, वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, और उनके आहरण पर ब्याज 10% है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आहरण पर जो ब्याज है वो 10% है, पूंजी पर जो ब्याज है वो 6% है। ओके,
अब ये तो उन्होंने आहरण की वैल्यू दी हुई है भैया जी, इस पर ब्याज तो दिया हुआ नहीं है। अब अगर ब्याज नहीं दिया हुआ भैया जी, ब्याज नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? दिनांक दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, सॉरी अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, डेट नहीं दिया भैया, डेट नहीं दिया। तो डेट नहीं दिया होता है तो एवरेज करते हैं भैया जी। क्या करते हैं? एवरेज। क्या करते हैं? एवरेज। एवरेज मतलब आधा। तो जो भी आएगा, अरे वाह किंजल, वेरी गुड। धीरज ने तो आंसर बताया शायद, वेरी गुड, बिल्कुल सही कि भैया जी जब ना बताया हो तो 6 महीने ले लो। हमने कहा ठीक है, तो तुरंत 6 महीने ले लेंगे इसका बांट के, ठीक है। फिर जो कंफ्यूजन था, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, तो इसलिए इसको आप लोग एक बार घर पे दोबारा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। बी शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज 40,000। ये कह रहे हैं कि बी के प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो 40,000 रुपए है, ठीक है जी, ओके जी। नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। अच्छा, और ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये एक्चुअली में नेट प्रॉफिट नहीं, इसको ना डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। ये ना यहाँ पर थोड़ा गलत है ना, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये गलत है। लाभ हानि नियोजन खाते के अनुसार शुद्ध लाभ नहीं होगा ये, है ना, ये डिविजिबल लाभ होगा। शुद्ध लाभ तो एक्चुअली शुद्ध लाभ तो फिर शुद्ध ही लाभ होता है ना, तो ये गलत हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर ना एक छोटी सी गड़बड़ है। देखो यहाँ पर मैं छोटा सा अकाउंट बना के आपको दिखाता हूँ। ये अपने पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। एग्जाम में आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसीलिए मैं इसको आपके सामने करा रहा हूं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी, ओके जी। अब यहां पे आता है नेट प्रॉफिट, आप लोगों को याद होगा, यहां पर आता है बाय नेट प्रॉफिट, और यहां पर आता है बाय IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है जी। अब यहां पर आप देखोगे तो A और B है, तो A और B का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर पर आता है, तो 2IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोनों का आ जाएगा, A और B। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बड़ा सिंपल है, 6%। 6% 4 लाख पे लगाओगे तो 24,000, और 6% 3 लाख पे लगाओगे तो 18,000, यानी कि इनका प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज आ गया 42,000, ठीक है जी। देख लीजिए, सिंपल है, 4 लाख का 6% कर लिया और 3 लाख का 6% कर लिया, बस मामला हजम हो गया भैया, तो आगे बढ़ लिया, ओके जी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 10%, लेकिन अगर 10% है तो हमें रेट दे दिया, अमाउंट दे दिया, डेट नहीं दिया, तो यानी कि भैया जी 6 मंथ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले पूरे साल का निकाल देते हैं, 10% चुटकी बजा के निकल जाता है भैया जी। तो 10% 60,000 का 6,000, और 10% 4,000 का 4,000, 40,000 का 4,000। अब उसका आधा कर दो, तो बहुत सिंपल है भैया जी, ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा वो 3,000 आ जाएगा, और बी का आ जाएगा 2,000, यानी टोटल हो गया भैया 5,000, ठीक है जी, डन है जी, हाँ जी भैया जी डन है, ओके। अभी मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, एक का निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ये 60,000 है, इसका 10% तो 10/100, और क्योंकि डेट नहीं दी हुई है तो 6/12 करोगे आप इसका, तो 2 जीरो में 0 कट गया, इसको इससे 2 को इससे काटा तो 3,000, लो भैया जी, ठीक है। तो ऐसे आया 3, और फिर 40,000 का करोगे तो 2,000 आ जाएगा, ओके। अब इसके अलावा कुछ नहीं दिया, लिखा हुआ है बी का डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपको याद होगा प्रॉफिट यहां पर आता था, जो ट्रांसफर होता था कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, है ना, 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, कैपिटल और करंट। अगर आप फिक्स्ड मेथड अपनाते हो तो 2 अकाउंट है, कैपिटल और करंट, तो ऐसे में एक करंट अकाउंट में जाता है, और अगर एक ही अकाउंट बनाते हो तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट में जाता है। और जब कुछ ना बताया हो कौन सी मेथड है, तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, नहीं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब यहां पर इसने क्या किया, ए का हिस्सा ना देकर हमें बी का हिस्सा दे दिया। ये देखो लिखा हुआ बी इज शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो बी का जो डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा है वो 40,000 है, यानी बी का हिस्सा भैया मुझे यहाँ 40,000 दे रखा है। अब वो मांग क्या रहा है वो समझो, मांग क्या रहा है, वो कह रहा है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म चाहिए मुझे, कह रहा है भैया जी मुझे नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इसका मतलब कि ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए। यहां पर क्या आएगा ये मुझसे वो मांग रहा है। अब मेरे को भैया जी अगर यहां पे क्या आएगा निकालना है, तो यानी कि भैया जी पहले तो मुझे टोटलिंग करनी पड़ेगी। यहां पे टोटलिंग क्या आएगी, क्योंकि जो टोटलिंग यहां आएगी वही टोटलिंग यहां भी आएगी। और अगर मैं इस साइड की टोटलिंग निकालूंगा, उसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, हाँ भैया आ जाएगा, बड़ा सिंपल है भैया आ जाएगा। अब निकालें कैसे, क्यों,
क्योंकि भैया यहाँ ए का हिस्सा तो दिया हुआ नहीं है, तो मैं टोटल करूं कैसे, और इधर पे ये नहीं दिया हुआ है तो मैं इधर भी टोटलिंग नहीं कर सकता। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार भैया एक बात सुनो। मैंने कहा हाँ जी सुना दो भाई, तुम ही सुना दो भाई, क्या है, क्या कहना चाह रहे हो। तो भैया देखो, अगर बी का हिस्सा 40,000 है तो कहीं ना कहीं मैं निकाल सकता हूं कि ए का हिस्सा कितना है। मैंने कहा कैसे, अरे देखो भैया, अगर बी का हिस्सा दिया हुआ है तो उसके हिस्से को उल्टा कर दो। तो बी का हिस्सा देखो कितना है, 2:1, तो ये 1, 2:1 को आप कैसे लिखते हो, 2:1 को आप लिखते हो 2/3 और 1/3। तो ये बी का हिस्सा है, बी का हिस्सा कितना है 1/3। तो 1/3 के लिए इसको अगर 40,000 रुपए मिल रहे हैं तो 2/3 के लिए ए को कितने मिलेंगे, इसका दुगना, सिंपल सी बात है। यहां पे आ जाएगा 80,000 रुपए। पर कई लोग इसको नहीं निकाल पाते हैं, तो मैं आपको सिखा देता हूं। ऐसे में क्या करना है, इसका हिस्सा दे रखा है 1/3, इसको अपोजिट कर दो। तो बी का अमाउंट है प्रॉफिट का 40,000 और इसका हिस्सा है 1/3, तो इसका अपोजिट कर देंगे तो 3/1 हो जाएगा। तो इससे निकल जाता है टोटल प्रॉफिट। जब आपको किसी व्यक्ति का हिस्सा दिया हुआ है और उसका रेशियो भी दिया हुआ है, तो रेशियो को उल्टा करके इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो अमाउंट आता है उसे कहते हैं टोटल। तो भैया जी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा। अब जो ए का हिस्सा है उससे इसको सॉल्व कर लो, तो इंटू 2/3, तो 3 से 3 कट गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 80,000। ये टोटल निकालने का तरीका है। तो इसको आप यहीं से सीख लेना, क्योंकि आगे चलकर ये फिर से मैं निकलवाना सिखाऊंगा आपको कि टोटल कैसे निकालते हैं। तो यहीं सीख लो भैया जी कि जिस पार्टनर का आपको हिस्सा दिया हुआ है और उसका रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हो तो टोटल आ जाता है। फिर जो ए का हिस्सा है वो निकाल लो, तो 40,000 इंटू 3/1 इंटू 2/3, तो भैया ये 80,000 आ गया, यानी कि टोटल हो गया 1,20,000। हाँ जी भैया, अब इधर के सारे सांचे भर गए और कुछ तो था नहीं, तो इनकी टोटलिंग कर ली भैया मैंने। तो ये हो जाएगा भैया जी 1,62,000। तो यही टोटलिंग यहां भी आ जाएगी 1,62,000। अब भैया जी 5,000 यहां पर ड्रॉइंग्स का हिस्सा है, आहरण पर ब्याज का हिस्सा है, और 1,62 टोटल होना चाहिए। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो जो बच गया वो नेट प्रॉफिट है, तो वो आ जाएगा 1,57,000। मुस्कुरा के बोल दो तारा रा रा रा, भैया आ गया आ गया, तारा रा रा रा, भैया आ गया आ गया। वेरी गुड। जिन जिन लोगों ने आंसर लिखे थे तो जरा उनका भी उत्साहवर्धन करने के लिए उनका नाम ले लिया जाए जरा। बच्चे कम हैं जिन्होंने आंसर दिए हैं, पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत हैं लेकिन आंसर देने वाले बच्चे कम हैं, तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उनका नाम ले लिया जाए। चलो जी, तो रम्या, अनुष्का, नैन्सी, आकृति, सृजन, स्नेहा जी, जो भी आपका डीपी, प्लीज अगर कोई डाउट हो ना स्नेहा जी तो उसको डाउट वाले स्लाइड पे पूछेगा, आपको पक्का रिस्पांस मिल जाएगा। अभी तक तो आपका रिस्पांस नहीं आया है वैसे, लेकिन मिल जाएगा, डोंट वरी। ऋतु, विक्रम, सानिया, बंटी, मोहन, क्या बात है, सूरज कुमार राव इन्होंने भी दिया, तनुजा वेरी गुड, अदिति वेरी गुड, जिन जिन ने आंसर दिया सबको वेरी गुड, श्रेया क्या बात है, अर्पिता, कोमल, और गर्ल्स सबसे आगे यार, वाह यार, ये बिहार की दशा ना गर्ल्स ही बदलेंगी, ये लड़के तो पता नहीं कहाँ चले गए। काजल, वैसे कुछ लड़के हैं इसमें जो नहीं आंसर दे रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सचिन, हाँ देखो आ गए, प्रिया, रंजन, फिर सर कल टेस्ट में मेरे अकाउंट में ऑब्जेक्टिव पूरा बन गया, सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है। काजल जी सब्जेक्टिव में जो चीज नहीं बनी ना उसको आप डाउट स्लाइड पे पूछो, टीम रिस्पॉन्स करेंगे। मोनू जी हैशटैग कॉमेंट्स। सूरज कुमार जी, सर प्लीज थ्योरी की भी कराइए, एग्जाम में आते हैं। अरे सूरज जी कौन थ्योरी नहीं करा रहा यार, रुक तो जाओ भैया, अभी तो हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ, पहला चैप्टर चल रहा है। सूरज जी न्यूमेरिकल आते हैं वो भी कराइए। सूरज जी पहले तो आप क्लास करना सीख लीजिए ना सर, ट्रिकी सवाल के चक्कर में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। सूरज जी देखो, सूरज जी अभी आज की क्लास शुरू होने से पहले ही मैंने कुछ बात की है, ये शायद आप ही पे बैठती है, आपको टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा, है ना। प्रज्ञा जी आपका नाम नहीं ले रहे, इसमें आया नहीं है क्या, लिया होगा यार, बाय मिस्टेक छूट गया होगा, ऐसे नोट ना करें यार, छोटे बच्चे के ऊपर इतना वो ना करें। हाँ जी प्लीज ध्यान से समझिए बात को भाई, सब कुछ बैच में कराया जाता है, क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, थ्योरी का मतलब क्या होता है वो भी समझाया जाता है ना। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भैया एक प्रॉपर क्वेश्चन लिखाओ उसके बाद उसके मीनिंग लिखो, तो वो भी होंगे, पहले आपको चीजें समझनी जरूरी है।
जब तक आप चीजें समझोगे नहीं, लिखोगे कैसे यार? अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, आपकी किताबों में लिखा होगा पास्ट एडजस्टमेंट मनी की पुरानी गलतियों का सुधार करना, लेकिन जब तक मैं पास्ट एडजस्टमेंट आपको समझाऊंगा नहीं, तब तक आपको वो चीज दिमाग में नहीं बैठेगी। और प्लीज मेरी बात ध्यान से समझिए, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप बिहार बोर्ड में टॉप करने के लिए पढ़ रहे हो, तो थोड़ा पहले बेस तैयार हो जाए। फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें लिखा रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी ऑफ अ पार्टनर, फिर उसका हिंदी लिखा होगा। बट वो सब बाद में होंगे, पहले हम बैच में अपनी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। ये सब थ्योरेटिकल सवाल है, मुझे एक फाइल आप तक पहुंचानी है, एक फाइल में सारा काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, मैं मुंह से बार बार बोल रहा हूं, तो आप क्लास लीजिए और आगे बढ़िए, है ना, ये बात समझिए। टीचर पर भरोसा कीजिए। और आपको सिर्फ बिहार बोर्ड में टॉप नहीं करना भाई, सीयूटी में भी जाना है। तो मेरे को आपको इस तरीके से तैयार करना है कि आप बिहार बोर्ड में भी अच्छा करें, सीयूटी में भी अच्छा करें, और अगर आप में से कोई सीए में करना जाना चाहता है तो वो भी अच्छे से करें। और आप अभी तक बिहार बोर्ड पे ही लटके हुए हो। मैं आपको भाई साहब आसमान में पहुंचाने की बात कर रहा हूं और आप अपने पड़ोसी का घर लूटने की बातें कर रहे हो। ऐसा ना करें यार, है ना। ऊपर जाना है ना, तो हर एक चीज का स्टेप होता है, अपन वैसे चलेंगे, वो चुन्नू मुन्नू वाली हरकतें नहीं करेंगे अपन, है ना। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। तो अब चलते हैं एक दिलचस्प से टॉपिक के ऊपर, जो कि आज की हमारी क्लास का हेडलाइन भी था, जिसको कहते हैं गारंटी ऑफ पार्टनर। और सच्ची बता रहा हूं मैं, ये इतना आसान टॉपिक है कि अगर मैं मुंह से समझाऊं तो भी आप समझ जाओगे, पर फिर भी लिख लिख के करेंगे तो मजा आएगा ना। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, तो वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज भाई साहब, पहली क्लास हो तो पुरानी क्लासेस जरूर देख लीजिए, वरना हो सकता है आपको समझ में ना आए, है ना। रिकॉर्डेड में फ्री में पढ़ा होगा, आराम से कीजिएगा, है ना। चलिए, किंजल जी ने भी कह दिया सर टॉपिक पढ़ाइए। अरे सर किंजल जी यार, आप तो रेगुलर आंसर देते हो, तो मैं आपको रोस्ट भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे बुरा लगेगा आपको रोस्ट करते हुए। नहीं तो मैं कह दूं कि किंजल जी आज मैं पढ़ाने थोड़ी आया हूँ, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी होती है, खेल कूद होता है। अभी अपन खेलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, कहूंगा छक्का कैसे मारना है, ऐसे क्या बोलते हैं धोनी जी का कौन सा शॉट है, वो जो भी शॉट है, वो हेलीकॉप्टर शॉट कैसे खेलता है, ऐसे। अभी अपन वो सिखाएंगे। चलिए, हाँ जी, चलिए 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 भाई, चला जाए चला जाए चला जाए। तो गारंटी ऑफ अ पार्टनर या तो साझेदार की गारंटी है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जी, बड़ा आसान काम है, ठीक है जी, बड़ा आसान काम है, ठीक है जी, बड़ा आसान काम है। गारंटी ऑफ अ पार्टनर, यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर होंगे, 4 पार्टनर होंगे, 2 पार्टनर होंगे, तो एक छोटा सा, सर आपका डांस बहुत, अरे आपने देखा, सो स्वीट होती। चलिए जी, तो ध्यान समझिएगा कि भैया जी यार हमारे पास ना, मान लो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं भाई, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई हमारे पास 3 पार्टनर्स है, ए बी सी, ठीक है, 3 पार्टनर्स है। चलिए, तो तीनों पार्टनर्स क्या करते होंगे, तो इनका एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बहुत छोटा सा एग्जांपल हो जाएगा, 3:2:1, ठीक है जी। अच्छा, हिंदी वालों के लिए बता देता हूं मैं, साझेदार की गारंटी, ठीक है जी, साझेदार दिया गया गारंटी, गारंटी को हिंदी में गारंटी ही लिखते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। नाउ अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, देखो हमारे पास भैया जी जो प्रॉफिट आया ना, जो प्रॉफिट आया वो हमारे पास आ गया, मान लीजिए 60,000 रुपए, ठीक है जी। कितना रुपए आ गया, 60,000 रुपए। ओके भैया जी, 60,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अब एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि बी की जो गारंटी है, बी की जो गारंटी है वो है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 25,000, ठीक है जी। डन है जी, यहां तक क्लियर है जी। प्लीज एक बार बता दीजिए, लेट हो गए कोई बात नहीं, आप एक बार ना पीछे से जाकर देख लीजिए, फास्ट में मैंने होमवर्क ही कराया, टॉपिक अभी शुरू हुआ है ना। हाँ जी, प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए, यहां तक क्लियर है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट है पार्टनर का 321, हाँ जी भैया जी 321 है, ठीक है जी। अब ये प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो तो 321 आ गया, और 60,000 इसका एक्चुअल में प्रॉफिट है। अब आपको करना क्या है भैया जी इसके अंदर, तो इसमें आपको कुछ नहीं, बस आपको एक मिनट, अभी नहीं तो किसी ने लिखा भी था यार कि भैया स्पेलिंग रॉन्ग है। अरे
तो गारंटी है ना। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि स्पेलिंग भी ऊपर नीचे हो जाती है, लिखते लिखते फिर गड़बड़ हो जाती है। वैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज आप उसे चेक कर लेना, ये तो इंग्लिश है ना। मैं इंग्लिश का वैसे तो टीचर नहीं हूँ, लेकिन हाँ अकाउंट्स का टर्म मुझे लिखने तो आने ही चाहिए, पर कभी कभी जल्दबाजी में ऊपर नीचे हो जाती है। चलिए हाँ जी, तो अब पॉइंट क्या आता है कि भैया बी को गारंटी दी गई 25,000 रुपए की। तो अब आप देखो 60,000 को बांटो जरा। अब 60,000 को अगर मैं बांटता हूं 60,000 को आपको बांटना है, ठीक है जी। 3:2:1 डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं बांटता हूं तो ए को मिलता है भैया 30,000, बी को मिलता है भैया जी 20,000 और सी को मिलता है भैया जी 10,000। बताओ बताओ भैया जी, ठीक है जी बताओ। जितने भी लोग नए हैं यार, वेलकम टू द जंगल ऑफ निक्कू भैया। इस जंगल में आपको बहुत मजा आएगा, है ना। ठीक है जी, ठीक है जी। बस पुराने लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो उसे देख लीजिए, वरना आपको लगेगा जग सुना सुना लागे रे, यहां कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें क्या करें। पुराने लेक्चर देखे, पुराने लेक्चर देखे। चलिए तो भैया जी ए है 30, बी है 20, सी है 10। बड़ा सिंपल सा काम है। लेकिन भैया ये तो गड़बड़ है। मैंने कहा कैसे गड़बड़ है, क्या हुआ क्या हुआ, की हुई की हुई। कह रहे भैया बी को तो आपने 20,000 रुपए दिए, पर गारंटी तो 25,000 की थी। आपने बी को तो 20,000 रुपए दिए, परंतु गारंटी तो 25,000 की थी। तो इसके जो 5,000 रुपए हैं वो भी तो इसे चाहिए पड़ेंगे। अब हम लोग तो वो लोग भी नहीं है। बातें हैं, लोगों की बातों पे भरोसा मत करें, क्योंकि वो तो बातें हैं। लोग कुछ भी कहकर चले जाते हैं, हम वो लोग थोड़ी हैं। हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं कहे गए राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा। नहीं, प्राण जाए पर वचन ना जाए वाले लोग हैं कि भैया हमने वादा किया है तो वादा निभाएंगे, भले ही उसके लिए सर कटाएंगे, लेकिन वादा निभाएंगे। तो हमने उसको गारंटी दी है 25,000, मिल रहे हैं 20,000, तो बाकी 5,000 रुपए भी तो उसे देने पड़ेंगे। अब पॉइंट ये आता है भैया जी कि इसे देगा कौन, ये 5,000 इसको देगा कौन, ठीक है जी, इसको कौन देगा। तो ये देखो भैया जी, अब इसमें बनते हैं केस। सबसे पहला केस, फर्स्ट केस, केस फर्स्ट, ए will bear the deficiency of B। ठीक है जी, क्या बोल दिया। अब हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं, प्लीज यार हिंदी वाले भाई लोगों, आप लोग खुद से भी लिख सकते हो इसको। हिंदी में इसे लिखा जाएगा ए के द्वारा बी की कमी को पूरा किया जाएगा। ठीक है जी, सिंपल है। तो ए के द्वारा जो भी कमी रह गई, जो भी कम पड़ गया, वो पूरा किया जाएगा। तो बड़ा सिंपल सी बात है भैया। अगर ऐसा केस है, अगर ऐसा केस है भैया, तो बड़ा ही सिंपल हो गया। ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया। डुप्लीकेट करेंगे और इसको यहां लेकर चलेंगे। ठीक है जी, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। कुछ भी नहीं करना है भैया जी, कुछ भी नहीं करना। आपको इस 30,000 में से, अरे एक जीरो कम आ गया क्या, यहाँ तो पूरा सही लिखा है। अरे यार ये कॉपी पेस्ट करने में गड़बड़ी करता है। डिलीट, क्या ये 30,000 तो बस भैया जी साफ साफ खुद ही क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए विल बियर, तो ए में से माइनस कर दो। माही भैया कौन है भाई, मैं नहीं जानता यार। माइनस 5,000। भाई ए ने वादा किया तो ए निभाएगा, तो ए को 5,000 माइनस करो और बी के में प्लस कर दो, खत्म बात। तो अब नया हिस्सा क्या बन गया भैया जी, तो ए को मिल जाएगा भैया जी 25,000, बी को भी मिल जाएगा भैया 25,000 और सी को भी मिल जाएगा भैया 10,000। ठीक है जी, खत्म मामला हजम, पहला केस खत्म। अच्छा भैया जी, भैया लेकिन एक और केस भी हो सकता है। मैंने कहा कौन सा भैया जी, दूसरा केस, एक और केस भी हो सकता है भैया। मैंने कहा क्या भैया जी, देखो केस नंबर 2। यार इसमें
तो कुछ ना कुछ छूट जा रहा है यार, ये भी एक आफत वाली बात है। हाँ जी, केस नंबर केस नंबर 2, ठीक है जी। सी विल बियर द डेफिशिएंसी ऑफ बी, यानी कि अब की बार ए नहीं बी बियर करेगा। तो बताइए क्या करें, क्या करें भैया, क्या करें, क्या करें? ठीक है जी। अब देखो भैया, इसमें भी कुछ नहीं करना। अब जब क्वेश्चन खुद ही कह रहा है, क्वेश्चन जब खुद ही कह रहा है कि भैया जी अब की बार सी बियर करेगा, तो माइनस कर दो सी के में से 5,000। लो भैया, तो सी के में से माइनस कर दिए, बी के में जोड़ दिए, तो अब कितना हो गया भैया जी? अब कितना हो गया भैया जी? तो भैया जी इसका हो गया 30,000, इसका हो गया 25,000 और इसका हो गया 5,000। टमाटर गए तो प्लीज टमाटर भेजे। नूतन जी वेरी गुड। जो लोग खुद से कर पा रहे आंसर भेजते रहो, मजा आता रहेगा भैया। आप लोग आंसर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। जिन ने आंसर दिया बिल्कुल सही, एकदम सही, वेरी गुड यार, वेरी गुड। यही तो कह रहा हूं मैं, मजा आ जाता है भाई, मजा आ जाता है। अब क्या हुआ भैया जी? अब पता है, बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि भैया ज्यादा आसान सवाल आए तो सब कर लेते हैं, जरा सवालों में पेंच लाया जाए। तो अब देखिए तीसरा केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन कह रहा अब मैं नहीं बताऊंगा, इमोजी नहीं सेंड कर पा रहा, ऐसा क्यों हो रहा भाई? ठीक है जी, अब मैं नहीं बताऊंगा कि कौन पार्टनर डेफिशिएंसी में है। वो तो चलो हमें पता चली जाएगा, रेशो निकाल के हमें पता चल गया कि बी डेफिशिएंसी में। लेकिन कौन सा पार्टनर कितने पैसे लाएगा, कौन से पार्टनर ने गारंटी दी, मैं नहीं बताऊंगा। खुद की भविष्यवाणी से पता कर लो। अब ऐसे में क्या होता है, सर अब टमाटर नहीं जाता है, क्यों? अरे टमाटर बंद कर दिए इन लोगों ने। बताओ यार, ये भी क्या बात हुई? ब्लॉक का अच्छा, अगर कभी ब्लॉक का वार्निंग आए तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग उस समय चैट पे कमेंट मत कीजिएगा, है ना? ठीक है जी, मत कीजिएगा। चलिए जी, अब बात क्या हो गई? अब समझना बात को, यूं ही नहीं निकलना है आधी रात को। प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा कि केस 3 में क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमारे दिमाग में एक चीज बैठी हुई है, भैया जब डीड साइलेंट होती है ना तो प्रॉफिट इक्वली बांटता है। तो भैया इस बार जो डेफिशिएंसी है उसे भी इक्वली बांट दो, और यही हो जाती है गड़बड़। ध्यान से सुनना जो पॉइंट अभी समझाने जा रहा हूं, अगर ये याद रह गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एकदम इजी पीजू होते हैं और बच्चों के मार्क्स कटते हैं। अगर आ जाए तो देखो भैया जी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो आपसे ये नहीं कह रहा कि ए और बी इक्वली बांटेंगे सर जी, वो ये नहीं कह रहा है। तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बी को गारंटी दी गई है तो इसका हिस्सा हटा दो। क्या कर दो भैया जी? अगर बी को गारंटी दी गई है तो उसका हिस्सा उड़ा दो। क्यों? क्योंकि उसको तो गारंटी दी गई है। तो ऐसे केस में भैया जी ये है हमारा रेशो 3:1। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मुझे नहीं पता कि किस पार्टनर ने कितना डेफिशिएंसी बॉन्ड किया, किसने कितना दिया, मुझे नहीं पता। तो मैं ओल्ड रेशो, ये हमारा रेशो होता है, इस रेशो के बेस पे मानूंगा, मैं इक्वली नहीं मानूंगा। ध्यान रखना, अगर मेरा ओल्ड रेशो ही इक्वल होता, ये 1:1 1:1 1:1 होता, तो फिर मैं इक्वली बांटता। मैं इसके बेस पर बांटूंगा, और यही एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी समझाऊंगा कुछ पॉइंट्स पे, तो यहीं से याद कर लो ताकि वहां दोबारा नहीं कंफ्यूजन हो। अगर मेरे को ओल्ड रेशो दिया हुआ है तो ये रेशो बांटने का कोई तो कर्तव्य होगा, कोई तो कारण होगा। तो आपको यही समझना है कि ये जो रेशो दिया हुआ है ना, यही रेशो में बांटा जाएगा जब क्वेश्चन साइलेंट हो।
अगर ये रेशो भी ना दिया हो, ये रेशो भी नहीं दिया हो, तब इक्वली बांटोगे आप, तब इक्वली, क्योंकि जब रेशो ही गिवन नहीं है तो मैं बराबर मानूंगा, पर जब रेशो गिवन है तो जो पार्टनर को गारंटी दी गई उसको छिपा दो, बाकी बचे। अगर भैया गारंटी सी को दी होती तो सी को छिपा लेते, तो रेशो क्या बनता 3:2। अगर गारंटी ए को दी होती तो ए को छिपा लो, ये हो जाता। तो क्वेश्चन साइलेंट होगा, तो हम ऐसे करेंगे। तो आइए इसको कर लेते हैं भैया जी, लगे हाथ भैया इसको कर लेते हैं। मैंने कहा और क्या, नेकी और पूछ पूछ, चलो भैया जी कर लो। बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें ना कुछ चीजें कट जा रही हैं अचानक से एंड में। हाँ जी, तो आप ध्यान से देखिएगा, मेरी डेफिशिएंसी है 5,000 रुपए की। अब कौन देगा, तो ए और सी देंगे, तो 3:1। तो यहां पे आप क्या करोगे, बस यहां पे ऐसे 5,000 इंटू 3:1 के रेशो में बांट दोगे। ठीक है जी, 3:1 के रेशो में बांट दोगे तो 4 से इसको काटोगे तो 1250। तो अब आप क्या करोगे, जो सी है वो देगा 1250 और जो हमारा ए है वो देगा 1250 इंटू 3 यानी कि 3750। बस ये बात याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। मैं यहां पे लिखवा देता हूं, क्वेश्चन साइलेंट, देन रेशो, देन deficiency will be born in old ratio। ठीक है जी, और ओल्ड रेशियो में जिसको गारंटी दी गई है उसका हिस्सा हटा दो। ये होता तो ये हट जाता, ये होता तो ये होता तो ये हट जाता। अब इसका आप आंसर निकाल लो। तो भैया इसके तो 25,000 होंगे, इसमें 1250 माइनस करेंगे तो 8,750, इसमें 3 माइनस करेंगे तो 26,250, तो 27 और 25। हाँ ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी, हाँ जी, आप ऐसे ही लिखोगे। और इसमें थोड़ा सा लिखने के लिए आप लिख सकते हो कि डेफिशिएंसी ऑफ बी शैल बी बॉन्ड बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2, है ना। ये और अगर आप लिखना चाहो, अब आपके यहाँ देखो क्या होता है कि ये एग्जामिनर के हाथ में भी है कि भाई वो कैसे चेक करता है। अदरवाइज आप ये लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। फोर्थ, अब की बार क्वेश्चन ने कहा यार ये तो बड़े तेज लोग हैं, कॉमियंस तो बड़े ही तेज लोग हैं भाई, तुरंत कर लेते हैं। ठीक है, तुरंत कर लेते हैं। तो काम करो, अब की बार क्वेश्चन को और पलट दो। तो उसने कह दिया केस नंबर 4। अब कह रहा है डेफिशिएंसी shall be borne by A and C in the ratio of, अब वो चाहे इक्वली बोल दे चाहे 3:2 बोल दे, जो भी बोल दे उस रेशियो में बांट दो। तो एग्जाम्पल के लिए उसने कह दिया भैया 3:2। अगर वो इक्वली बोलता तो हम इक्वली बांटते, उसने जो बोला उसमें बांट देंगे। तो अब की बार वो खुद ही कह रहा है कि मैं बताता हूं, ये दोनों पार्टनर ने डेफिशिएंसी बॉन्ड करनी है। डेफिशिएंसी बॉन्ड करने का मतलब है कि इतना पैसा लेकर आना है। अगर कोई कमी रह जाए गारंटी में तो जो पैसे लेकर आएंगे वो ए और सी लाएंगे। हमने कहा अच्छा किस रेशो में लाएंगे, कह रहा वो भी मैं बताता हूं, 3:2 में लाएंगे। अब सवाल को सॉल्व करो। हमने कहा अरे थैंक यू, आपने बता दिया। अगर अब आपने बता दिया तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये देखिए भैया जी, ये देखिए क्या ही दिक्कत है भैया, आपने अब अमाउंट ही बता दिया तो फिर तो अब और मौज हो गई भैया, और मौज हो गई भाई, और मौज हो गई। चलिए तो अब क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए, किस कलर में रखा जाए, कौन सा कलर जो यूज नहीं हुआ इसमें कर लेते। तो अब क्या करना है भैया जी, तो 5,000 की डेफिशिएंसी थी, अब इसको 3:2 में बांट दो। 3:2 यानी 5 से इसको काटेंगे तो 1000, तो 1000 इंटू 3 यानी यहां से 3000 माइनस होंगे और यहां से 2000 माइनस होंगे और 5000 इसमें प्लस हो जाएंगे, सिंपल।
अगर भैया जी ये रेशो इक्वल होता तो 2.5 यहां से 2.5 यहां से माइनस, जो कहेगा भाई हम तो वो कर देंगे, क्या ही दिक्कत है इसमें। ये तो भैया अगर मुझे चौथी क्लास में कराया था तो भी मैं कर लेता। बस यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए भाई, यही कॉन्फिडेंस चाहिए अपने को। तो ये हो गया 27,000, ये एज इट इज 25,000, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 में से 2 काटे 8,000। आई बात समझ में जी? आई बात समझ में जी? आई बात समझ में? 27,800। हाँ जी, तो एक स्माइल हो जाए भाई। इमोजी क्यों नहीं जा रही लेकिन यार, इमोजी यार बिना टमाटर के कैसे चलेगा? बोलना पड़ेगा क्या, इमोजी क्यों नहीं जा रही है? चलो देखते हैं अभी तो क्लास। आज किंजल जी अपने टाइपिंग से इमोजी बना रहे हैं, चलिए सही है। एक मिनट जरा पूछता हूं मैं, इमोजी तो अभी तो शुरू में तो इमोजी आ रही थी, आप लोग कर रहे थे, रुकिए देखते हैं। चलो कोई नहीं, अपन पढ़ाई का काम तो चालू रखते हैं भाई। कहाँ यार इसमें इमोजी क्यों नहीं जा रही कमेंट में? इमोजी क्यों नहीं जा रही कमेंट में? इमोजी आती है ना, क्यों? वो खुद से मर्जी से बंद कर दो, कोई गाइडलाइन आई है? चलो पूछ लूंगा उनसे, ठीक है ठीक है। नहीं कुछ आ रहे कुछ नहीं आ रहे, वो वार्निंग आ रही है उनको, वार्निंग आ रही तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और भाई वो चिल्ड गर्म पानी आया नहीं, चिल्ड वो भी एकदम गर्म पानी आया नहीं, मिस कर दिया तूने लग रहा है। चलो जी पता नहीं कोई इशू है तो क्लास के बाद देखते हैं, ठीक है। अभी तो बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी पूछता हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई हमारे बच्चों के साथ? ऐसा मत करो यार। मैं लाल लाल टमाटर नहीं देखूंगा तो मेरे गाल लाल लाल कैसे होंगे, बताओ यार। चलिए जी, तो 4 केस है, फटाफट रिपीट करते हैं, फिर कुछ सवाल करेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो देखो भैया जी, गारंटी ऑफ अ पार्टनर, अब इसका कोई पूछेगा इसका मतलब क्या होता है भैया जी, तो देखिए बड़ा सिंपल सा काम है। गारंटी ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है जिसमें किसी एक पार्टनर को बाकी पार्टनर्स गारंटी दे देते हैं, या हम बाकी पार्टनर्स ना बोलकर ये बोलेंगे जब किसी पार्टनर को साझेदारी फर्म गारंटी दे देती है कि आपका इससे कम प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसे केस को गारंटी ऑफ अ पार्टनर कहते हैं, ठीक है जी। जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसे गारंटीड पार्टनर कहते हैं। तो ये क्या होगा भैया, गारंटीड पार्टनर, जिसको गारंटी दी गई है, गारंटीड पार्टनर, ठीक है जी, ओके जी। और जो गारंटी देते हैं, जो गारंटी देते हैं, ए ने दिया तो ए, बी तो खुद ही दे रखा है, सी या दोनों में से किसी ने भी दिया, इन दोनों में से कोई भी होगा, एक होगा तो एक, 2 होंगे तो 2, उनको बोलते हैं गारंटिंग, ठीक है जी, गारंटिंग पार्टनर। आई बात समझ में? यानी कि वो पार्टनर जो गारंटिंग दे रहा है और जो गारंटी ले रहा है उसे गारंटीड पार्टनर कह देंगे। बस खत्म भैया, मामला हजम भैया जी, आगे बढ़ो भैया जी। ये तो बड़ा ही सिंपल काम है, हाँ जी एकदम सिंपल काम है, ऐसा ही तो होता है काम, सिंपल सिंपल, ठीक है जी। डन है जी, डन है जी, डन है जी। चलिए जी, तो अब अपन करते हैं इसकी एंट्रीज। अब इसकी एंट्री करेंगे, तो एंट्री को हिंदी में प्रविष्टियां कहते हैं, है ना, जर्नल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। सबसे पहले लाभ को बांटने की एंट्री, हिंदी में क्या बोलेंगे, लाभ को बांटने की प्रविष्टियां। हाँ जी भैया जी, तो लाभ को बांटने की प्रविष्टि क्या है भैया जी, तो देखिए प्रॉफिट है, ए बी और सी को बटेगा, तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू
सीज कैपिटल। ठीक है जी, तो हमारा प्रॉफिट कितना था? 60,000 था भैया जी, और हमने इसको बांट दिया था। तो ए को दिया था भैया जी 30,000, बी को दिया था भैया जी 20,000, और सी को दिया था भैया जी 10,000। ठीक है, तो आपसे एंट्री मांगेंगे तो आप ऐसे करोगे, पर फर्स्ट एंट्री के बाद सेकेंड एंट्री। डेफिशिएंसी बॉन्ड, इसकी एंट्री क्या होगी? तो देखो भैया, इसकी अलग अलग केस में अलग अलग एंट्री होगी। जैसे कि इस वाले केस में क्या था, ए ला रहा था और बी को दे रहा था, तो जो ला रहा है कैपिटल अकाउंट से उसके पैसे निकाले जाएंगे। ये कैपिटल अकाउंट है, इसके अकाउंट से पैसे निकाले जाएंगे। तो जब कैपिटल घटती है तो डेबिट होती है। रूल है, ये 11वीं में पढ़ा होगा आपने। जब कैपिटल घटती है तो डेबिट होती है, हाँ जी, और जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ये 11वीं का नियम है ना। तो भैया जी, ए का अकाउंट में माइनस हो रहा है, बी के में प्लस हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी फर्स्ट केस में? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। अगर मैं भैया जी केस 2 की बात करूं तो भैया बी के में बढ़ रहा है, सी के में घट रहा है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर मैं दोनों की बात करूं, अगर दोनों गारंटी दे रहे हैं, तो जो गारंटी दे रहा है वो क्या हो जाएगा भैया जी? डेबिट हो जाएगा, और जिसको गारंटी मिली थी वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अपन इकट्ठा कर दे रहे हैं, है ना, केस जैसा भी बने। एज, अच्छा, अगर फिक्स्ड मेथड होगा तो करंट अकाउंट वर्ड आएगा, है ना। अभी के लिए अपन कैपिटल अकाउंट लिख दे रहे हैं, अगर करंट होगा तो करंट अकाउंट वर्ड आएगा। तो एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे भैया जी, डेबिट हो जाएंगे भैया जी, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है वो क्रेडिट में, और जिन्होंने दी है वो डेबिट में। अब कोई भी अमाउंट हो, जो भी केस बनेगा उसके हिसाब से, तो मैंने तो आपको ओवरऑल एंट्री करके दे दी, है ना। अब आप फर्स्ट केस में होंगे तो सिर्फ ए और बी होंगे, सेकंड केस में सी और बी होंगे, थर्ड केस में दोनों होंगे, बस उनके अमाउंट का अंतर होगा, है ना। लो भैया जी लो। तो यानी कि भैया जी मुझे एक चीज दिख रही है कि गारंटिंग पार्टनर क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। जिसने गारंटी दी है वो डेबिट, और जिसने गारंटी ली है ना, जिसको मिली है गारंटी, वो गारंटीड। भाई एकदम गर्म है ना, ठंडा तो नहीं मिलाया? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम मस्त, सही। हाँ जी, ठीक है जी। डन डना डन डन बोलो, टन टना टन टन टन। भैया एंट्री कर कर लिखना है या फॉर्मेट में? धनंजय जी, अगर आपके स्कूलों में फॉर्मेट में लिखाया जाता तो आप फॉर्मेट में ही लिखिए, है ना। ये तो हम सिर्फ समझा रहे हैं इसलिए ऐसे लिख रहे हैं ना, कि अपन फिर पूरा फॉर्मेट बनाए तो उसमें डबल टाइम जाएगा। आपको फॉर्मेट पता ही है 8वीं क्लास से। स्नेहा जी, मुझे आपका डीपीपी का क्वेश्चन मिल गया, आप डोंट वरी, मैं टीम को बोलता हूँ, उसको रिस्पॉन्स कर देना चाहिए था। 1 दिन से ज्यादा का आपका डाउट है, वो रिस्पॉन्स में आ जाएगा आपको। ठीक है जी, ठीक है स्नेहा जी, मेरे को आपका मैसेज मिल चुका है ना। हाँ जी, टमाटर आ गई है, टमाटर। चलिए जी, कोई बात नहीं, आज टमाटर नहीं दिख रहे हैं, कल दिखेंगे, है ना, ढेला भर टमाटर दिखेंगे। तो यार कुछ सवाल जवाब किया जाए तो और मजा आ जाएगा। आ जाओ भाई, तो कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं भैया। देखिए, व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटीड बाय अदर पार्टनर, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बॉन्ड बाय। ठीक है जी, तो भैया जी बोल रहे हैं कि अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी गई है, ठीक है जी, परंतु अगर लॉस हो गया तो फिर वो गारंटी कौन से पार्टनर देंगे? ठीक है जी, तो ध्यान से सवाल को पढ़कर आंसर देना, है ना। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं भैया जी। जब किसी साझेदार को अन्य साझेदारों द्वारा गारंटी दी जाती है तो ऐसी गारंटी पर होने वाली कमी, है ना, कमी या हानि किसके द्वारा वहन की जाएगी? कौन उसको देगा? ठीक है जी, तो बॉन्ड मतलब वहन होता है ना, वहन किया जाएगा, तो कमी किसके द्वारा वहन की जाएगी, है ना। 30 सेकंड से तो फटफट वाले सवाल है। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बात है। कमेंट आते हैं तो मजा आता है, लाइव क्लास का मजा यही है। आहा, कि कमेंट में आंसर आ जाए।
चलिए जी, स्नेहा जी डीपीपी मैंने देखी नहीं है, डीपीपी हमारी बैकहैंड की टीम सॉल्व करती है ना, तो डीपीपी बैकहैंड की टीम सॉल्व करती है तो वही रिप्लाई करेगी तो अच्छा रहेगा। हमारा कर्तव्य क्या है, देखो जब हम ऑफिस में होते हैं ना, तो अभी आप लोगों को लगता होगा कि हर चीज टीचर कर दे तो मजा आ जाएगा। अब कल को मान लो आप एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, जब भी कोई इनिशियली जॉब करता है तो वो बैकहैंड पे काम करता है, पहले वो एसएमईज होते हैं, है ना, या धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं। अब मान लीजिए कल आप जॉब करने जाओ और आप एसएमई का काम कर रहे हो, ठीक है जी, यानी आप बैकग्राउंड में काम कर रहे हो, और कोई बच्चा आपकी वैल्यू ही ना करे, कैसा लगेगा आपको? कोई भी बच्चा आप जब अपना काम देखोगे, क्वेश्चन बनाकर भेजोगे, बच्चा कहेगा नहीं हमें तो टीचर से सॉल्व करवाओ, इसको हटाओ, कैसा लगेगा आपको, है ना? तो प्लीज आप सब लोग यंग बच्चे हो, अभी क्या होता है ना कि आप स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ डिमांड करते हो, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। पर आप ये नहीं सोचते कि भाई चाहिए तो हर चीज एक ही आदमी दे, वो भी सही नहीं है। मैं आपको ये जीवन का सत्य बता रहा हूं, प्लीज इस सभी आप सभी लोग समझिए इस बात को। स्नेहा जी का सवाल है लेकिन आप सबके लिए जरूरी है कि हर किसी का अपना एक कार्य होता है। अगर हर कार्य टीचर करेगा ना तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी फेल हो रहा है और बाकी अदर लोग भी फेल हो रहे हैं। वो अलग बात है कि मैं महान बनने के लिए कर दूं कि हर चीज मैं करता हूं, तुम्हारे लिए बच्चों मैंने इतना किया, तुम्हारे लिए बच्चों मैं पट्टा पहन के पढ़ा रहा हूं भैया जी, लेकिन वो सही नहीं है ना। कभी कभार ठीक है, ऑफ कोर्स कभी कभी मान लो मेरी तबीयत खराब है लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है तो मुझे भी पट्टा पढ़ा के गले में बांध के सब कराना पड़ेगा। लेकिन जो डीपीपीज हैं, जो बैकग्राउंड की टीम है, वो बैकग्राउंड की टीम है। मैं हमेशा कहता हूं अपने हर बच्चे से, जब हम क्या बोलते हैं सीबीएसई में पढ़ाते हैं तब भी, जब हम यहाँ पढ़ाते हैं तब भी, कि हमेशा हर उस व्यक्ति की कदर कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए जो आपके लिए मेहनत कर रहा है। डीपीपी करने वाली टीम अलग है। उनका रिस्पॉन्स आया था मुझे तीसरी या चौथी क्लास में, दे वर वेरी हैप्पी। वो कह रहे थे कि पिछले साल बच्चों ने जितनी डीपीपी सॉल्व की थी सब पूरे साल में, पता नहीं क्या करिश्मा हुआ है कि इस बार तीन सेशन या 4 सेशन के बाद उनका कॉल आया था कि सर 4 सेशन में बच्चों ने इतनी सारी डीपीपी सॉल्व कर ली। तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि देखो डीपीपी वाले के लिए तो यही है कि यार टीचर ने बोला होगा तभी की है। मैंने कहा सर मैंने वैसे बोला नहीं है, लेकिन बच्चे हमारे बहुत एनर्जेटिक है और बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा साल कंटिन्यू रहेगा। तो उस टीचर को सोचो कि कितना अच्छा लगा होगा कि उसने पिछले पूरे साल डीपीपी बनाई, है ना, बैकएंड की टीम है वो, डीपीपी बनाई, बट बच्चों ने उतना सॉल्व नहीं किया। और 4 या 5 दिन, मुझे जहां तक याद है 4-5 क्लास के बाद ही उनका मैसेज आया था। तो इसलिए डीपीपी टीम को आप सॉल्व करें तो उन पर भरोसा करो। अगर वो कुछ गड़बड़ करें तो आप मुझे बताओ कि सर ये वाला सवाल उन्होंने गलत सॉल्व किया, या जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं किसी तरीके से आपको सॉल्व करा रहा हूं और उन्होंने कोई अलग तरीके से सॉल्व कराया, तो आप मुझे बताओ, ठीक है, फिर मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगा। प्लीज हर किसी की रिस्पेक्ट करो, है ना। देखो यहाँ महान बनने के लिए एक आदमी कहता है मैंने सब कुछ बदला है। भाई एक आदमी कभी नहीं बदलता सब कुछ, कभी भी नहीं बदलता। वो तो बस ये होता है कि किसी एक का नाम तो चाहिए, क्योंकि एक तो स्टार तो एक ही बनाना है भाई। पूरी फिल्म में कोई नहीं चाहता कि 10 स्टार बने सब चाहते एक ही स्टार बने, लेकिन एक स्टार की वजह से फिल्म नहीं बनती, सबका रोल होता है। तो प्लीज डीपीपी का सवाल आप उनसे जरूर पूछिए डाउट स्लाइड पे। उनका रिस्पॉन्स नहीं आया है, मैं उनको बोलूंगा कि भाई रिस्पॉन्स करवाओ और उनकी भी कदर कीजिए। जिस तरीके से आप लोग डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू। मुझे बहुत खुशी हुई एज अ टीचर, मुझे बहुत अच्छा लगा एज अ टीचर, एंड आई एम वेरी होपफुल कि 1 साल के बाद आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। बट कई बार बच्चों को पता नहीं होता है ना, उनको यही लगता है, एक प्यार होता है टीचर के साथ, टीचर सामने दिखता है तो उनको लगता है हर चीज टीचर करे। भाई उसकी भी घर की रोजी रोटी है, वो भी जो पैसे कमा कर घर लेकर जाता है, कल को मान लो उसका काम भी मैं करने लग जाऊंगा, उसकी जॉब चली जाएगी यार, है ना। तो समझो बात को। चलिए जी, या कोई मेरा काम करने लग जाए तो मेरी चली जाएगी, है ना। और आप भी कल जब जॉब करोगे, अभी क्या बच्चों को समझ में नहीं आता, अभी सब नींबूज वाली एज है। जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब जॉब करने जाओगे तब आपको समझ में आएगा। फिर आप चिढ़ोगे कि ये दूसरे का काम क्यों कर रहा है, भाई ये काम मेरा है, ये क्यों कर रहा है। बहुत ऐसे झगड़े होते हैं बाद में। पर चलो, तो मेरा काम है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊं नहीं, जिंदगी से भी रूबरू कराऊं, जॉब में क्या दिक्कतें हैं, क्या एडवांटेज है, उनको भी समझाऊं। चलिए, तो जैसा यहाँ लिखा हुआ था, जब किसी साझेदार को अन्य साझेदारों द्वारा गारंटी दी जाती है, तो खुद ही लिखा हुआ है अन्य साझेदारों द्वारा गारंटी दी जाती है, तो भाई जिस साझेदार ने गारंटी दी है उसी के अकाउंट से पैसे जाएंगे, किसी और के अकाउंट से नहीं जाएंगे। तो अगर आप इन सवालों को देखेंगे तो साझेदारी फर्म नहीं, फर्म के द्वारा नहीं, अन्य सभी साझेदार नहीं, सभी नहीं, जिसने गारंटी दी है। तो ये आंसर सबसे सही है, गारंटी देने वाले साझेदार। तो जिन्होंने गारंटी दी है वो बॉन्ड करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो काफी लोगों ने सी आंसर लिखा था, वेरी गुड। परसेंटेज में कुछ कम रहेगा, 71, 13 कह रहे हैं, बाकी सभी अभी अपन ने किया। अब देखो, जो ये 13% में है ना, जॉब करना ही नहीं है। अरे जॉब नहीं करोगे तो बिजनेस करोगे ना, बिजनेस करोगे आप, एक चीज का बिजनेस करना, गोलगप्पे की दुकान लगा लेना या जो भी बिजनेस आपको करना हो, और बाजू में कोई वही बिजनेस करने लग जाए
आधे से ज्यादा लड़ाइयां होंगी आपकी इसी चक्कर में कि तू किसी और जगह नहीं लगा सकता था, जाके 10 दुकान बाद लगा लेता, मेरी दुकान के सामने लगाना जरूरी था। आधी लड़ाइयां दुकान के सामने ये होती कि मेरी दुकान के सामने गाड़ी मत खड़ी कर देना। तो अलग अलग दिक्कतें हैं भाई। चलिए, किंजल जी फर्स्ट है, सूरज है, विक्रम है, जुगनू है, सान्या है, स्माइली बॉय है, ज्योति है, अयमन है, श्वेता है, शिवम है। चलिए, तो इन लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। आप लोग प्लीज याद रखिएगा, है ना, प्लीज। ये छोटी छोटी बातें, ऑल नहीं हो सकता ना। अभी अभी अपन ने किया था, अगर ए ने गारंटी दी तो ए देगा, सी ने गारंटी दी तो सी देंगे। जब दोनों ने गारंटी दी है तो दोनों देंगे, या क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो हम ये मानेंगे कि जो बाकी पार्टनर्स हैं उन्होंने गारंटी दी होगी तो फिर वो देंगे, है ना। चलिए अगला, गारंटी गिवन टू पार्टनर ए बाय अदर पार्टनर बी एंड सी मींस, अगर गारंटी गिवन है ए को और बी और सी के द्वारा तो उसका क्या मतलब है। अन्य साझेदारों बी और सी द्वारा साझेदार ए को दी गई गारंटी का अर्थ क्या है, तो इसका क्या मतलब है, जरा इस 4 ऑप्शंस में पढ़िए और बताइए। इन केस ऑफ लॉस ए विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट लॉस, कह रहे हैं कि अगर लॉस होता है तो ए को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर ए को इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो उसको मिनिमम गारंटी का अमाउंट मिलेगा। इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल विड्रॉ द मिनिमम गारंटीड अमाउंट, अगर इनसफिशिएंट लॉस होता है, प्रॉफिट होता है तो ए को कम से कम उसके हिस्से का पैसा तो निकालने का हक उसे मिलेगा। ऑल ऑफ दी अबव, है ना, तो ये आपके पास ऑप्शन है। हानि की स्थिति में ए को उस हानि का योगदान नहीं करेगा। अपर्याप्त लाभ की स्थिति में ए को केवल न्यूनतम गारंटी राशि प्राप्त होगी। हानि या अपर्याप्त लाभ की स्थिति में ए को न्यूनतम गारंटी राशि प्राप्त होगी, या उपयुक्त में सभी। 30 सेकंड। चलिए, अच्छा एक और पॉइंट है कि देखो, मैं ना क्लास के साथ ही पीवाईक्यू आपको एमसीक्यू करा रहा हूं, तो अपन कोई अलग से एमसीक्यू का सेशन नहीं रखेंगे। अगर अलग से कराना होगा तो यूट्यूब पे कभी कराएंगे, तो वहां अपन मिलेंगे ना, क्योंकि अपन क्लास के अंदर करा ही रहे हैं। फिर यही क्वेश्चन मैं आपको अलग से एक क्लास कराऊं तो मुझे उसका कोई लॉजिक नहीं लगता। और एक और पॉइंट भी है कि अलग से एक एमसीक्यू सेशन कराने का मतलब ये हो जाता है कि बच्चे को फिर पूरा चैप्टर पढ़ के आना पड़ेगा, है ना। फिर वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ के आएंगे, आंसर देंगे नहीं देंगे, बहुत सारी झंझटें हैं। तो सबसे बेस्ट एक टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड सवाल करो, टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड सवाल करो। हम क्लास के अंदर ही सब कुछ करेंगे यार, हम क्लास के बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि क्लास के बाहर तो आप कितना कुछ कर सकते हो। अब मान लो किसी टीचर ने कहा कि भाई मैं एक एमसीक्यू लेना चाहता हूँ, कल से मैं कहूँ हाँ मैं 2 एमसीक्यू लूंगा, और मैं आपसे कहूँ बच्चों मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। अरे भैया, क्लास में पढ़ाना था, वो कर दिया होता तो जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो इसलिए मैं इसी टाइप का टीचर हूँ कि हम क्लास में साथ में करेंगे, है ना। तो अलग से अपन सेशन नहीं लेंगे। कई टीचर्स क्या करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ाते हैं फिर अलग से सेशन लेते हैं। तो प्लीज अपन इन सब चक्करों में नहीं पढ़ेंगे, अपन जो कुछ करेंगे सब क्लास में करेंगे, क्लास के बाहर कुछ नहीं। तो ऑल दी अबव इज द आंसर, 69%। चलिए जी, प्लीज आप लोग तुक्के मत मारिए। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुक्के मार रहे हैं शायद, है ना। भैया सीधी सी बात है, अगर ए को गारंटी दी गई है तो क्या अगर ए को गारंटी दी गई है तो हानि में योगदान करेगा? नहीं करेगा। ए को अगर आपने गारंटी दे दी तो हानि में वो योगदान नहीं करेगा, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर अगर इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त लाभ होता है तो ए भैया जी अपना मिनिमम अमाउंट ले जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ले जाएगा, जितने की उसको गारंटी दी गई है वो लेकर ही जाएगा, है ना। फिर हानि या अपर्याप्त लाभ की स्थिति में ए गारंटी दी गई प्राप्त राशि ले जा सकता है। जी हाँ, तो ये तीनों ही लाइनें सही हैं, इसलिए ऑल दी अबव अपन कहेंगे। 69% सही है। रवि, किंजल, विक्रम, महात्मा, सूरज, अयमन, सूरज, स्माइली बॉय, रिया, जुगनू। क्या बात है, कुछ लोग लगता है दोनों में ही कॉमन थे। चलिए अब कुछ सवाल भी कर लेते हैं, है ना। मैं यहाँ करता हूँ, आप वहां कीजिए। अगर मुझसे पहले आप लोग करके आंसर दोगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना। आ जाओ फिर करते हैं। जैसे अपन ने 4 केस पढ़े उसी के हिसाब से सवाल है, ठीक है। आ जाओ, देखो भैया जी, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5-4-3, 5-4-3 में ये लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं। एक्स हैज गिवन टू जेड अ गारंटी। एक्स ने, ध्यान से देखिएगा, किसने गारंटी दी है? एक्स ने गारंटी दी है जेड को मिनिमम ₹10,000 प्रॉफिट का। अब जो साल का प्रॉफिट है वो 28,800 है। अब आपसे सवाल मांग रहा है, सवाल क्या मांग रहा है ध्यान से देखना, एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। वो आपसे पूरा हिस्सा नहीं मांग रहा, कह रहा है कि एक्स का प्रॉफिट का हिस्सा कितना होगा ये बताओ मुझे। तो वो तो आप आंसर बता ही देना, अपन पूरा निकाल लेंगे ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं भैया जी। एक्स वाई जेड जो है पार्टनर है, 5-4-3 के अनुपात में साझेदार है, यानी इनका लाभ हानि अनुपात है। एक्स ने जेड को न्यूनतम 10,000 रुपए लाभ की गारंटी दी है। मैंने कहा अच्छा जी, 31 मार्च 2021 को समाप्त। अच्छा, पिछली क्लास में एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा बच्चे का सवाल भी था कि सर डेट एक बार चेक कर लो, गड़बड़ हो गई है।
तो एक सवाल तो शायद सेकंड सवाल था, तो जी हाँ वो 1 जनवरी 2021 होना चाहिए, गलती से वो 1 जनवरी 2020 रह गया था, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, वो 21 होगा, गलती से वो 20 आ गया है ना। तो आई होप कि आपको डाउट नहीं होगा। चलिए, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए फर्म का लाभ 28,800 रुपए है, ठीक है जी। तो लाभ में एक्स का हिस्सा कितना होगा भैया जी, तो एक्स का हिस्सा मांग रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप यहां पर लिखते हो सॉल्यूशन, ठीक है, ओके जी। अच्छा, एक और चीज है, जैसे कि एक बच्चे का भी था कमेंट, देखो आप इसमें मत पढ़ना, कभी मत पढ़ना जीवन में कि भैया पिछले साल में ऐसे ऐसे सवाल आए थे तो वही सवाल कराओ। बिहार बोर्ड का लेवल काफी लो है और इसीलिए कई बच्चे जो सिर्फ बिहार बोर्ड पढ़ते हैं वो आगे चलकर उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड का, बिहार बोर्ड के वो बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड का पढ़ते हैं और फिर बिहार बोर्ड देते हैं, उनके सक्सेस रेट ज्यादा होते हैं। इसीलिए भी हम इस बैच में हैं, हम इसीलिए बैच में हैं ताकि हम आपको उस तरीके से पढ़ाएं कि आप सिर्फ बिहार बोर्ड में नहीं, उसके आगे भी टॉप करो। तो कुछ चीजें जो बिहार बोर्ड में होती है वो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमें ट्रिकी भी करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा भी करनी पड़ेंगी। तो प्लीज अगर ऐसा कोई भी बच्चा है जो सिर्फ ये चाहता है कि मुझे बिहार बोर्ड की डिग्री मिल जाए, तो यार आप टफ, जो सीबीएसई बोर्ड का, बिहार बोर्ड के वो बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड का पढ़ते हैं और फिर बिहार बोर्ड देते हैं, उनके सक्सेस रेट ज्यादा होते हैं। इसीलिए भी हम इस बैच में हैं, हम इसीलिए बैच में हैं ताकि हम आपको उस तरीके से पढ़ाएं कि आप सिर्फ बिहार बोर्ड में नहीं, उसके आगे भी टॉप करो। तो कुछ चीजें जो बिहार बोर्ड में होती है वो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमें ट्रिकी भी करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा भी करनी पड़ेंगी। तो प्लीज अगर ऐसा कोई भी बच्चा है जो सिर्फ ये चाहता है कि मुझे बिहार बोर्ड की डिग्री मिल जाए, तो यार आप टफ सवाल मत करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ना कराऊं ये नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता कि मैं ना कराऊं, क्योंकि हमें सबका ख्याल रखना है। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उसका भी, जिस बच्चे को सब कुछ आता है उसका भी। चलिए जी, और जिसको नहीं पढ़ना है उसका भी, जिसको पढ़ना है उसका भी। तो जिसको नहीं पढ़ना टफ सवाल हटा देना, ये इजी सवाल है, ये तो अपन कर सकते हैं। पर प्लीज जब आप पढ़ाई करने आ ही गए हो, बैच खरीदा है आपने, पैसे दिए हैं आपने, तो अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो, अपनी हैबिट बनाओ पढ़ने की, क्योंकि कल आप ही को सक्सेस मिलेगी, आप ही का घर परिवार आगे बढ़ेगा। XYZ आर पार्टनर्स इन अ रेशियो 5:4। तो अब आपको करना क्या है, तो ये हमारा प्रॉफिट है 28,800। तो प्रॉफिट को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 28,800 इंटू 543 अपॉन 5 और 4 9 3 12, तो 12 से इसको काट देंगे, तो 12 चौके नहीं, 12 दूनी 24 और 8, तो 12 चौके, तो 2400 हो गया भैया जी। तो यानी कि भैया जी एक्स का हिस्सा कितना आ जाएगा, वाई का हिस्सा कितना आ जाएगा, जेड का हिस्सा कितना आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स को इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा भैया 12,000, है ना। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9,600, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7,200। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 5 और 4 कितने होते हैं 20, तो 0 कैरी 2, 5 10 12, 4 और 4 तो 6 और कैरी 1 96, 6 4 जा 12 का 2 कैरी 1। अच्छा 28,800 रुपये, मैं कहाँ सोच रहा हूँ कि, हाँ ठीक है 21 और 7 28, 28 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें गारंटी क्या थी भैया, जेड को गारंटी थी 10,000 रुपए की, यानी जेड में भैया जी प्लस होंगे 2,800 रुपए, जेड में प्लस हो जाएंगे 2,800 रुपए, क्योंकि कितनी 10 थी ना, हाँ 10,000, और इसके में से माइनस हो जाएंगे 2,800 रुपए। अब कर लो भैया जी, आ गया क्या 11,600, एक्स का 9,200 हो जाएगा। 11,600 किसका बता रहे हो आप लोग, 9,600, 7,200, 9,200 मिलेगा, ठीक है। चलिए तो 2 काट दिया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। जिन्होंने भी एक्स का निकाला 9,200 बिल्कुल सही है, इसको तो 9,600 ही मिलेगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। और भैया जी इसको गारंटी दी गई थी 10,000 की, तो इसको 10,000 मिल जाएगा। खत्म बात, खत्म बात, हजम बात, आगे बढ़ो यार, खत्म बात, हजम बात, आगे बढ़ो यार, ठीक है। कितना सिंपल सा टॉपिक, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हालांकि हम इसके कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे जो हम सीबीएसई बोर्ड में भी कराते हैं बच्चों को, ताकि आपको भी उसका रस मिले, है ना, लेवल समझ में आए। मैंने गारंटी वाई को दे दी, अच्छा जी ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा सवाल है। चलो भैया,
ओके भैया जी, अब आगे बढ़ते हैं भैया जी, एक और सवाल कर लेते हैं भैया जी, एक और सवाल कर लेते हैं भैया जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पी क्यू आर पार्टनर्स हैं 3 2 1 में। आर इज गारंटीड दैट ही विल गेट मिनिमम 20,000। आर को भैया गारंटी मिल गई कि उसको 20,000 रुपए मिलेंगे एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, फर्म्स प्रॉफिट इज 90,000। उप्स, अब भैया इस केस में ये तो बताया ही नहीं कि प्रॉफिट दिया किसने है और कितना अमाउंट दिया है, ये तो बताया ही नहीं। तो क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन डेफिशिएंसी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं ना प्रॉपर सॉल्व कराता हूं, जो आपको एग्जाम में भी पूरा पूरा लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। अभी क्या है, मैंने सिर्फ आपको कैलकुलेशन समझाई थी ना, अभी आपको सिर्फ कैलकुलेशन समझाई थी। अब मैं आपको प्रॉपर लिख के सवाल करवा देता हूं। और ये देखो, अब हर सवाल में अपन हर बार लिखेंगे तो डबल टाइम जाएगा, लिखने का काम आसान होता है। तो मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दी, दिमाग में कैलकुलेशन बैठा दी। अब मैं लिख भी दूंगा एक क्वेश्चन में, ताकि हर क्वेश्चन में लिखने का तरीका भी आप सीख जाओ। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में अपन लिखेंगे भी। तो सॉल्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे बांटेंगे भैया जी इसको? तो भैया जी 90,000 का मुनाफा है, 90,000 इनटू भैया जी रेशियो है 3:2:1, तो ये हो जाएगा 6, इससे इसको काट देंगे, ये जाएगा 15,000। तो यानी कि भैया जी पी को मिल जाएगा 45,000, क्यू को मिल जाएगा भैया जी 15 दूनी 30,000 और आर को मिल जाएगा भैया 15,000। ठीक है जी। अब मुझे समझ में आया कि भैया जी इसको तो बोला गया था, आर को बोला गया था कि उसको गारंटी कम से कम 20,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि भैया जी इसके में 5,000 रुपए कम है, तो इसके में 5,000 रुपए ऐड होंगे। ये तो हमें समझ में आ गया। तो भैया ये 20,000 होना चाहिए, ये तो हम समझ गए भैया जी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? ये तो बताया ही नहीं। मोहन जी ने आंसर भी निकाल दिया। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मोहन जी, कुछ गड़बड़ लग रही है आपको इसमें, चेक कीजिएगा। अब ये तो बताया ही नहीं किसने वादा किया था, किसको वादा निभाना पड़ेगा, ये तो बताया ही नहीं। तो भैया जब क्वेश्चन होता है साइलेंट तो आप हो जाओ वायलेंट। यानी कि भैया रेशियो है 3:2:1 और आर को गारंटी दी गई, उसको हटा दो। तो बचे कौन? पी और क्यू। और रेशियो कितना? 3:2। यानी कि ये जो 5,000 रुपए है ये पी क्यू को लाना पड़ेगा 3:2 में। अब यहां पर आप कैसे लिखोगे वो देखो। आर्स डेफिशिएंसी, ठीक है जी, ठीक है जी। आर्स डेफिशिएंसी हिंदी में इसका यहां लिखा होता ना विभो कमी, ठीक है जी, वहन की जाएगी। ठीक है जी, कमी। तो यहां पे आप लिखोगे आर की प्रॉफिट में कमी। तो आर्स डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹5,000। कैसे पता 5,000? क्योंकि भैया गारंटी थी 20,000 की और मिले सिर्फ 15,000 रुपए। ठीक है जी। तो आर्स डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹5,000 shall be bond by, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं मानूंगा पी और क्यू के द्वारा बॉन्ड की जाएगी। पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 क्यों आया भैया जी? 3:2 क्यों आया? ठीक है, 3:2 क्यों आया? क्योंकि भैया हमें कोई रेशियो दिया ही नहीं है और इक्वल नहीं मानेंगे हम जब तक कि सवाल ना कहे कि इक्वल है, या ओल्ड रेशियो इक्वल हो तो मान लेंगे इक्वल, या सवाल कह दे इक्वल तो मान लेंगे इक्वल। अगर कुछ ना कहे तो ओल्ड रेशियो को बेस माना जाएगा, आर को गारंटी दी गई थी उसको हटा दिया जाएगा, बचा 3:2 तो उसमें बांटा जाएगा भी। तो बांट दो भैया जी इसको, है ना, बांट दो। तो शैल बी बॉन्ड बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब आप इसको बांट दोगे 5,000 इंटू 3:2 अपॉन 5, तो ये जाएगा 1,000। तो 1,000 इंटू 3, यानी इसमें से माइनस कर देंगे 3,000, इसमें से माइनस कर देंगे 2,000, तो इसका हो जाएगा भैया 42,000, इसका हो जाएगा भैया 28,000। तो इस तरीके से इनको मिल जाएगा 20,000। तो ये हो जाएगा। अगर आपसे जर्नल एंट्री मांग ली जाए तो अब आपको पता ही है जर्नल एंट्री कैसे करनी है। जर्नल एंट्री कैसे करनी है भैया जी?
तो जो लोग डेफिशिएंसी में हैं वो लोग डेबिट हो जाएंगे, तो यानी कि पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट। तो भैया पी का 3000 से, क्यू का 2000 से डेबिट हो जाएगा, टू आर कैपिटल अकाउंट 5000 से। डन है जी, डन है जी, डन है जी। चलिए ठीक है, आप चाहो तो फिर यहां नीचे लिख सकते हो शैल बी बॉन्ड बाय पी एंड क्यू इन देयर रेशियो या इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। थोड़ा सा प्रॉपर लिखवा देता हूं मैं आपको, ताकि एक प्रॉपर आंसर भी आपको लिखना आ जाए। अरे यार इसमें ना कुछ चीजें छूट क्यों जा रही हैं भाई। अब देखो, अब रेशियो छूट गया। इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अब यहां अमाउंट आ गया ना, आपने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, तो आप यहां लिख सकते हो दैट इज, आई डॉट ई का मतलब दैट इज, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं आई डॉट ई, दैट इज 3000 एंड 2000। हिंदी में कैसे लिखेंगे, आर के प्रॉफिट में जो कमी थी ₹5000, 5000 रुपए की कमी थी, वो पी एंड क्यू के द्वारा वहन की जाएगी। किस रेशो में, तो वहन की जाएगी 3:2 के अनुपात में, जो कि है 3000 रुपए 2000 रुपए। तो ऐसे आप हिंदी में लिख देंगे। ठीक है जी, डन है जी। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, है ना, होमवर्क है ये क्वेश्चन, आपको होमवर्क में करके आना है। अब हमारा टॉपिक का काम खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे हमने सब कर लिए हैं। हमने इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी किए हैं। अब देखो, एमसीक्यूज दुनिया में बहुत सारे हैं, 1000-2000 एमसीक्यूज भी इस चैप्टर से हो सकते हैं। आपको प्लीज इन सभी को अच्छे से समझ लेना है, ताकि कितने भी एमसीक्यूज आए वो सब आपको बन जाएं। ठीक है, ओके। बिहार में ऑफ कोर्स क्वेश्चन बेस्ड सवाल ज्यादा आते हैं, एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं, मुझे पता है। अपन धीरे धीरे करेंगे। जैसे कई बार पूछ लिया जाएगा भैया जी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो वो मैं पढ़ा चुका हूं। वो एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। तो उसकी थ्योरी हमने सब पढ़ा दी है। तो भैया आप चिंता मत करें, बस आप पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब बनेगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ओके, ये आप लोग जरूर कीजिए। होमवर्क इसीलिए दिया जाता है कि आप लोग इसको करके आएंगे, है ना। अगर आप होमवर्क के क्वेश्चन करके नहीं आएंगे तो मजा सा नहीं आता। फिर बाकी फिर अपन कल करते हैं, और एक स्माइल अपने चेहरे पे रखते हैं और चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नहीं जी, अभी 2 क्लासेस होंगी आपकी। थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आपको कराने हैं मुझे, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी कराना है मुझे, है? तो 2 क्लासेस में हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब जो अगली क्लास और जो उसके बाद वाली क्लास होगी वो थोड़ी सी फास्ट होगी। ठीक है जी। क्यों होगी फास्ट भैया जी? क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो प्लीज आप लोग पढ़कर आएंगे, ताकि आप लोग भी फास्ट से कर पाए। वरना आप कहोगे सर तो बहुत फास्ट भाग रहे हैं, सर तो भैया जी हमें लगा था पैसेंजर ट्रेन है और आज तो ये राजधानी को भी फेल कर रहे हैं। तो भैया जी ध्यान रखें, ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम पढ़ा चुके हैं यार, तो अब तो फास्ट होंगे ना यार। ठीक है, तो गारंटी ऑफ अ पार्टनर हमारा क्लियर हो गया। अगले 2 लेक्चर है उसमें थोड़े से क्वेश्चन गारंटी के होंगे और थोड़े से हैवी क्वेश्चन होंगे, थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो रिवाइज द टुडेज क्लास, आज की कक्षा की पुनरावृत्ति कर लीजिएगा। और जो लोग सिर्फ बिहार बोर्ड का पढ़ रहे हैं कि बस पास होके पप्पा मम्मी को दिखा दें, ये देखो ये हमारे पास हो गए भैया जी, अब हमें बिजनेस करना है या जो भी करना है, तो फिर आप लोग ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पढ़ें, क्योंकि अगर जिंदगी में कोई बहुत अच्छी स्किल आपके पास नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, तो आपकी शिक्षा ही आपका जीवन बदलेगी। समझ गए ना, शिक्षा ही जीवन बदलेगी। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव स्किल्स हैं, जैसे आजकल यूट्यूब है, रील्स है, इंस्टाग्राम्स है, इसमें अगर आप कोई काम करते हैं, वहां से आपके पैसे बन जाते हैं, है ना। क्योंकि इस उम्र में भी लोग बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं, हमसे भी ज्यादा भी बनाते हैं, हमसे बहुत कम भी बनाते हैं, है ना। लेकिन वो लोग बहुत कम हैं, तो इसलिए ज्यादातर लोगों को शिक्षा ही बदलती है। और जो लोग बिना शिक्षा के सब कमाते भी है, उसमें बहुत कम परसेंटेज है जो सुकून से रह पाते हैं, है ना। बाकी सबका सुकून छिना हुआ रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप समझे। इसीलिए सभी ने कहा है कि शिक्षा जरूरी है, अदरवाइज तो फिर क्या ही मतलब था, है ना। वरना इस दुनिया में 90% काम, जैसे मान लीजिए बाल काटने के काम है ना, या फिर ड्राइवरी का काम है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें अच्छे पैसे भी हैं। पर उस काम के लिए कोई स्किल थोड़ी चाहिए, उसके लिए इतनी पढ़ाई थोड़ी चाहिए, उसके लिए सिर्फ ड्राइविंग आनी चाहिए,
बाल काटना आना चाहिए, तो वो तो आप काटते काटते ही सीखते हो। अब कोई अगर मुझसे कोई बार बार आदमी मिलता है, जैसे मैं जिनसे बाल कटवाता हूँ, अगर वो मुझसे कहे भैया क्या ही फायदा हुआ पढ़ाई करके, मैंने तो बाल ही काटने थे। तो भाई तुम्हें पहले थोड़ी पता था। और क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा भी बाल ही काटेगा? तुम ये चाहते हो ना कि यार बच्चा आगे बढ़े। जब तुम किसी मिनिस्टर को देखते हो, किसी IAS IPS को देखते हो, किसी CA को देखते हो, किसी बड़े आदमी को देखते हो, अमीर आदमी को देखते हो, तो लगता है ना कि यार हमारा बच्चा भी ऐसा करे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी दुनिया में ऐसे काम है जिसमें पढ़ाई का कोई रोल नहीं है। अगर आपको वही काम करना है तो फिर ठीक है, पढ़ाई का कोई रोल नहीं है, फिर आप मत पढ़ो, करो। लेकिन अगर आपको उसको बड़ा बनाना है, एक बिजनेस की तरह खड़ा करना है, तो पढ़ाई का रोल है, और कॉमर्स की पढ़ाई का ही रोल है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। होमवर्क कमेंट कर दोगे तो क्या, मेरे लिए थोड़ा ये रहता है कि मुझे पता रहता है सारस जी कि यार बच्चे ने कमेंट किया हुआ है, और फिर मुझे भी लगता है कि हाँ भाई मैंने बच्चे को पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया, फिर उसको होमवर्क दिया तो उसने किया। एकदम स्कूल वाली फील आती है ना, मास्टर जी आए थे, डांट के भी गए, हंसा के भी गए, पर साथ में पढ़ा कर भी गए, और अगले दिन कॉपी चेक भी करेंगे। तो इसलिए होमवर्क आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए फिर चला जाए तो एक मुस्कुराहट लाएं। अब आज तो इमोजी चल नहीं रही, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुस्कुरा रहे होंगे, तो इस मुस्कुराहट के साथ चलते हैं ना। अगर कल रिजल्ट नहीं आता है CBSE का तो अपनी क्लास होगी, वरना हो सकता है शायद अपनी क्लास पोस्टपोन हो जाए। लेकिन अब हमारी वीकली 3 क्लासेस होंगी, ठीक है। चलिए जी, तो मिलते हैं फिर। हाँ, एक अंपायर बनाना है तो पढ़ाई करना है। चलो जी, सो थैंक यू 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 माय डियर कॉम्यून्स, थैंक यू अपकमिंग फ्यूचर सुपरस्टार्स, थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है, हैव अ स्माइल, स्प्रेड अ स्माइल, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराओ ना यार, मुस्कुराहट को फैलाओ ना यार, इस तरीके से जीवन जीते रहो कि जीते जीते मजा आने लग जाए।